हेलो फ्रेंड्स, मैं इसके सैनी एमआईसी ग्रुप पे एक बार और आपका स्वागत है। और आज हम टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड क्लास के अंतर्गत आज हम प्रैक्टिस सेट 24 के अंतर्गत आज जो 1896 से 2024 तक भारत का ओलंपिक में क्या इतिहास रहा, पूरी तरह से उससे संबंधित आज महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम अध्ययन कराने वाले हैं। और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो नहीं है और बहुत ही स्पेशल हम प्रश्नों का संग्रह लेकर के आए हैं, जो हम कह सकते हैं बिहार बीपीएससी 4.0 हो, या हम कह सकते हैं एलटी ग्रेड हो, या डीएसएसबी हो, या राजस्थान जो पीटीआई की वैकेंसी ग्रेड 2 के अंतर्गत आया है, वो सभी का एक महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। आइए हम समय न गंवाते हुए हम प्रश्नों की तरफ चलते हैं। और मैं चाहूंगा कि आप एक बार जरूर इस वीडियो को देखें, पूरा देखें, शुरू से अंत तक देखें, बहुत ज्यादा लंबा वीडियो नहीं है। तो आइए सबसे पहला प्रश्न हम देखते हैं कि ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाला पहला एशियाई देश कौन था। 1896 से ओलंपिक खेल का प्रारंभ हुआ है, लेकिन अब हम दिखाते हैं कब हम इसमें प्रतिभाग किए। तो इसमें देश पूछ रहा है एशियाई देश, यानी पहला वो कौन सा एशियाई देश जो ओलंपिक खेलों में प्रतिभाग किया। तो सही उत्तर है आपका भारत। ऑप्शन सी सही है, भारत। बात करते हैं एशिया में, एक और प्रश्न इसमें है, प्रथम पदक प्राप्त करने वाला देश भी है भारत, यानी एशिया का प्रथम देश प्रतिभागिता में भी है और प्रथम देश पदक प्राप्त करने में भी है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो बहुत हल्का, कोई किसी का दिमाग जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक बार आपके मानस पटल से हम चाहते हैं कि ऐसे भी प्रश्न गुजरे, जाकि एग्जाम में कहीं किसी प्रकार की कोई व्यवधान न आए। वर्ष 1900 में भारत ओलंपिक में प्रतिभागिता करता है और पेरिस ओलंपिक में नॉर्मन प्रिचर्ड जो है 200 मीटर में एक रजत प्राप्त करते हैं और 200 मीटर बाधा दौड़ में एक रजत प्राप्त करते हैं। यानी हम कह सकते हैं सन 1900 में 2 रजत पदक भारत को प्राप्त होता है। जो नॉर्मन प्रिचर्ड हैं वो ब्रिटेन मूल के भारतीय निवासी हैं, यानी भारत में ही उनका जन्म सब कुछ हुआ है, लेकिन जो मूल था उनका ब्रिटेन का। इसीलिए कभी कभी ब्रिटेन इस पदक पे अपना दावा प्रस्तुत करता है और भारत अपना प्रस्तुत करता है। अभी तक जो भी रिकॉर्ड हमने देखा है, खंगाला है, तो भारत के रिकॉर्ड में इस दोनों पदकों का जिक्र है। तो बात यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि भारत प्रतिभागिता वाला पदक प्राप्त करने वाला एशिया का पहला देश है। प्रश्न नंबर हम थोड़ा सा और इसमें डिटेल करते हैं। जापान ने पहली बार 1912 स्टॉकहोम ओलंपिक में भाग लिया था। वही चीन गणराज्य आरओसी के रूप में सन 1932 में लॉस एंजलिस ओलंपिक में भाग लिया। 1932 से 1948 तक ये आरओसी के रूप में और पीआरसी पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के रूप में 1952 में प्रतिभागिता किया। यही दक्षिण कोरिया 1948 और उत्तर कोरिया 1964। इसको देने का मेरा आशय क्या था, हमने यहाँ पे लिख दिया चीन, जापान, भारत, कोरिया। इनमें से पहला देश कौन सा है जो एशिया के तरफ से ओलंपिक में प्रतिभागिता किया, हमने इसका लिख दिया। तो इसका भी हमें सोचा कि आपको बता दें, हालांकि इसकी बहुत जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम सोचे कि आपको बता दें। नेक्स्ट चलते हैं, यहां पे देखते हैं भारत का कुल ओलंपिक पदक संग्रह 2025 तक। 2024 में ओलंपिक हुआ था, लेकिन 2025 की हम बात कर लिए, यानी भारत ने 1896 से लेकर 2025 तक कितने मेडल प्राप्त किए हैं उसका हमें यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं। हालांकि है इजी,
लेकिन नहीं मानस पटल से अगर गुजरा रहेगा तो दिक्कत तो आ सकता है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। 41 पदक टोटल पदक भारत के खाते में ओलंपिक में 41 पदक है, जिसमें 10 स्वर्ण है, 10 रजत है और 21 कांस्य है। इसको जोड़ देंगे तो 41 पदक, 41 मेडल्स भारत ने ओलंपिक खेलों में अब तक कुल प्राप्त किया है। 2025 पेरिस ओलंपिक तक भारत का कुल पदक 41 था, 41 है। आगे थोड़ा सा चलते हैं, इसमें देखते हैं भारत ने अब तक कितने खेलों में ओलंपिक पदक हासिल किए हैं। यानी ओलंपिक खेलों में तो हमारा बहुत सारे खिलाड़ी प्रतिभाग करते हैं, खेलते हैं, बहुत सारे खेल का पार्टिसिपेंट होता है, लेकिन कितने खेलों में पदक प्राप्त हुआ है यह प्रश्न पूछ रहा है। तो अब तक हम 8 खेलों में, ऑप्शन डी सही है, 8 खेलों में पदक प्राप्त कर चुके हैं। वो 8 खेल कौन सा है इसका डिटेल भी देखिए। हॉकी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, टेनिस, वेटलिफ्टिंग, कुश्ती और शूटिंग। इन 8 गेम में हमने पदक प्राप्त किया है। कहीं स्वर्ण है तो कहीं कांस्य है तो कहीं रजत है, यानी तीनों पदक इन गेमों में हमने प्राप्त किया है। आइए और डिटेल चलते हैं और मजा आएगा। मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखिए और मेरे पुरस्कार के लिए आप एक लाइक्स कमेंट्स आप करते हैं तो अच्छा लगता है। और ह्यूमन एरर है, कहीं कहीं अगर आपको लगता है कि मिस्टेक है तो आप कमेंट कर सकते हैं और उसका भी जवाब दिया जाएगा। मैं प्रयास करता हूं कि कहीं मिस्टेक ना हो, लेकिन मैं भी माना हूं कहीं ह्यूमन एरर कहीं आ सकता है। चलिए, भारत ने अब तक किस खेल में सबसे अधिक ओलंपिक पदक प्राप्त किए हैं? ये सर्वशक्तिमान सभी लोग तैयारी करने वाले जानते हैं। तो ये हॉकी, ऑप्शन बी सही है। हॉकी में अब तक सबसे अधिक पदक प्राप्त हुआ, इसका डिटेल देखते हैं। हॉकी में अब तक कुल 13 पदक प्राप्त हुआ है, जिसमें 8 स्वर्ण है और 1 रजत है और 4 कांस्य है, यानी गोल्ड, सिल्वर, ब्राउन्स। 1928, 1932, 36, 48, 52, 56, 64, 1980, यानी 8 स्वर्ण पदक इन ओलंपिक में प्राप्त किया है हॉकी में भारत ने। और 1960 में एक जो सिल्वर मेडल, रजत पदक प्राप्त किया है और कांस्य पदक, ब्राउन्स मेडल्स 68, 72, 2020 और 2024 में यह अब तक 4 कांस्य पदक प्राप्त कर चुका है हॉकी में। नेक्स्ट चलते हैं, टोटल 13 पदक प्राप्त हुआ है। अगर मेरा प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर प्रैक्टिस सेट 24 तक, अगर पीडीएफ बुक नहीं भाई, मैं बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर बुक हमको भेज दीजिए, तो मैं बहुत बड़ा व्यवसायी नहीं हूं ना, मेरा कोई बहुत बड़ा ये कोचिंग चलता है कि हम किताब छपवा लें। इसलिए आपने मेहनत करके हमने पीडीएफ एकदम अच्छे क्वालिटी में, जितना भी बड़ा कर लो, जूम कर लो, वो फटने वाला नहीं है। तो पार्ट 1 में 7 सेट है और 7 से 24 सेट पार्ट 2 में है, और दोनों मिला करके हम 75 रुपया में आपको ये उपलब्ध करा देंगे। अगर एक लेना चाहते हैं कोई तो उसका 50 रुपया, और दोनों लेना चाहते हैं तो 75 रुपये। बहुत ज्यादा रकम नहीं है, नौकरी मिल सकती है और एक भी प्रश्न फालतू संग्रह नहीं है कि आपका टाइम वेस्ट हो। और इस नंबर पे आप संपर्क करके आप मुझे हाय लिखेंगे, मैं आपको बार कोड भेज दूंगा और आप 75 रुपया जैसे ही पेड करेंगे मैं आपको बुक, पीडीएफ बुक आपको भेज दूंगा। आइए आगे चलते हैं। भारत का पहला व्यक्तिगत इंडिविजुअल ओलंपिक स्वर्ण पदक किस खेल में आया है? सभी लोग जानते हैं शूटिंग में। शूटिंग में ऑप्शन सी सही है, शूटिंग। पहला व्यक्तिगत इंडिविजुअल अगर गोल्ड मेडल आया है किसी गेम में तो शूटिंग में है। अभी कब? 2008 बीजिंग ओलंपिक। और किसने प्राप्त किया है? अभिनव बिंद्रा 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता। यह भारत का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण था। भारत का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण था 2008 चीन बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने 10 मीटर एयर राइफल में प्राप्त किया था, और उस दिन भारत का गौरव का दिन था। और एथलेटिक्स में यही देखिए, पहला यहां भी देखिए,
एथलेटिक्स में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल जीत करके इतिहास रचे थे। नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो के यह खिलाड़ी हैं और सेना में हैं। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं 2020 टोक्यो 2021 में आधिकारिक रूप से उसे संपादित किया गया था। नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो स्वर्ण पदक 87.58 मीटर फेंक करके यही नीरज चोपड़ा ये गोल्ड मेडल प्राप्त किए थे। लेकिन यही 2024 पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो में रजत पदक प्राप्त किए और 89.45 या 87-58 उससे अधिक फेंकते हुए भी उन्होंने सिल्वर मेडल से अपने को संतुष्ट किया। और अरशद नदीम जो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं वो 92.97 मीटर फेंक करके वो गोल्ड मेडल प्राप्त किए। इस तरह से हम यहाँ पे नीरज चोपड़ा का इतिहास व्यक्तिगत रूप में बताया। भारत के शूटिंग ओलंपिक में पदकों का सही क्रम, यानी शूटिंग प्रतियोगिता में पदकों का क्रम क्या है आप जाने। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो ऑप्शन आपका बी सही है कि 1 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य, ऑप्शन बी सही है। यानी शूटिंग के क्षेत्र में 1 गोल्ड जो अभिनव बिंद्रा की बात की है नीचे दिखा दिया। राजवर्धन सिंह राठौर सन 2004 में एथेंस ओलंपिक में रजत प्राप्त किए थे, जिसको हम सिल्वर मेडल कह सकते हैं। अभिनव बिंद्रा 2008 बीजिंग में गोल्ड मेडल्स और विजय कुमार 2012 लंदन में सिल्वर मेडल और गगन नारंग 2012 में कांस्य पदक। यानी अब तक कुल 4 पदक किसमें शूटिंग में प्राप्त हुए हैं और 4 में चारों का नाम हमने आपको यहाँ पे दे दिया कब और किसने यह पदक प्राप्त किया। तो आप देख सकते हैं 1 स्वर्ण शूटिंग के क्षेत्र में है और 2 रजत है और 1 कांस्य है। टोटल कितना हो गया आप देख सकते हैं 4। हाँ 4 सही है। नेक्स्ट चलते हैं, भारत ने किस ओलंपिक में अब तक सबसे अधिक पदक जीते हैं? किस ओलंपिक में सबसे अधिक, देखिएगा यहाँ, भारत ने अब तक किस ओलंपिक में सबसे अधिक पदक जीते हैं? तो आप जान सकते हैं कि 2020 टोक्यो जापान में इन्होंने 7 मेडल्स, माने एक ओलंपिक में 7 मेडल्स प्राप्त किया भारत ने। और लंदन ओलंपिक 2012 में 6 ओलंपिक, यानी 2012 में भारत 6 मेडल्स प्राप्त करता है और 2020 में 7 मेडल। अब तक का सर्वाधिक मेडल प्राप्त करने वाला जो ओलंपिक है 2020 जापान टोक्यो में हुआ था, टोक्यो जापान की राजधानी है, 7 मेडल्स प्राप्त किए थे। उसका भी डिटेल यहाँ पे देखते हैं, वो 7 मेडल्स कौन सा है। टोक्यो ओलंपिक 2020 जापान में कुल कितना पदक? 7। स्वर्ण की बात करते हैं तो स्वर्ण जो है नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो में 1 पदक हो गया। और सिल्वर मेडल की बात करें तो मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग 50 केजी में और रवि दहिया कुश्ती 57 केजी में। तो बात करते हैं यहाँ 1 पदक और यहाँ पे 2 पदक। कांस्य पदक में देखते हैं पीवी सिंधु बैडमिंटन के खेल में 1 और लवलीना बोरगोहेन बॉक्सिंग में 1, ये सब कांस्य पदक है। पुरुष हॉकी टीम 1 कांस्य और बजरंग पुनिया कुश्ती में 1। तो हम देखते हैं यहाँ पे 4, तो 4 2 6 1 क्या हो गया? 7 पदक। यानी हम कह सकते हैं 2020 जापान टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 7 पदक, सर्वाधिक पदक प्राप्त किया। नेक्स्ट चलते हैं आगे, भारत ने कुश्ती में अब तक कुल कितने पदक प्राप्त किए हैं? कुश्ती में कुल कितने पदक प्राप्त किए हैं? तो कुश्ती में अब तक 8 पदक भारत ने प्राप्त कर चुका है। भारत 8 पदक कुश्ती में, और कुश्ती भारत को अब तक 8 पदक प्राप्त हुआ है। और सबसे अधिक हमने हॉकी में बताया तो हॉकी में 13 पदक। यहाँ पे देखिएगा 8 पदक में 2 जो है रजत है और 6 कांस्य है। कुश्ती में 2 रजत पदक और जो 6 है वो कांस्य पदक।
आइए बात करते हैं किसने प्राप्त किया। हमने तो कलेक्शन बहुत सूझबूझ के साथ किया है, अगर कहीं आपको ह्यूमन एरर लगता है तो कमेंट करिएगा। हालांकि कहीं मिस्टेक नहीं होता है, लेकिन मैं भी माना हूं। यहां पे देखिए 1952 केडी जाधव कांस्य, 2008 सुशील कुमार 66 केजी में कांस्य, 2012 में सुशील कुमार 66 केजी रजत, 2012 योगेश्वर दत्त 60 केजी कांस्य, 2016 साक्षी मलिक 58 केजी कांस्य, 2020 बजरंग पुनिया पुरुष 65 वर्ग कांस्य, रवि कुमार दहिया पुरुष 57 किलोग्राम में रजत, और 2024 अमन शहरावत 57 केजी में कांस्य। यहां पे हमने रजत केवल लिखा, यानी 2 रजत, तो बाकी जो बचता है 5 वो है आप जो 6 बचता है वो कांस्य। देखिए 1 2 3 4 5 और 6 और 6 2 8, टोटल 8 पदक प्राप्त हुए हैं कुश्ती में, और 8 का जिक्र हमने यहाँ पे कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं, भारत में बैडमिंटन में अब तक कितने पदक प्राप्त किए हैं। बैडमिंटन में, तो बैडमिंटन में आपने देखा कि 3 पदक प्राप्त हुआ है अब तक। साइना नेहवाल 2012 लंदन कांस्य महिला एकल में कांस्य पदक, और पीवी सिंधु 2016 रियो ओलंपिक में रजत पदक, और पीवी सिंधु 2020 टोक्यो में कांस्य पदक महिला एकल में। इस तरह से हमने देखा कि बैडमिंटन खेल में 3 पदक प्राप्त हुए, जिसमें 2 कांस्य है और 1 रजत, 2 ब्राउन्ज है और 1 सिल्वर मेडल है, और भी जो महिला एकल प्रतियोगिता में। बात करते हैं टेनिस में, भारत का एकमात्र ओलंपिक पदक किसके नाम है, तो यह लिएंडर पेस के नाम है। लिएंडर पेस ने 1996 अटलांटिक ओलंपिक में पुरुष एकल टेनिस में कांस्य पदक प्राप्त किए थे, पुरुष एकल में कांस्य पदक प्राप्त किए थे। तो इस तरह से हुआ। वेट लिफ्टिंग में भारत को कितने पदक प्राप्त हुए, तो वेट लिफ्टिंग में कितने हुए, 2। ओलंपिक में भारत की प्रथम महिला पदक प्राप्त करने वाली कर्णम मल्लेश्वरी 2000 में कांस्य पदक आपको वेट लिफ्टिंग में मिला था, और मीराबाई चानू 2020 में रजत पदक। इस प्रकार 2 पदक वेट लिफ्टिंग में भारत को मिला हुआ है 2000 और 2020 में। नेक्स्ट चलते हैं, भारत में बॉक्सिंग में अब तक कितने पदक प्राप्त किए हैं, तो बॉक्सिंग में आपने 3 पदक प्राप्त किया है। विजेंदर सिंह 2008 बीजिंग में, विजेंदर सिंह 2008 बीजिंग में, और मैरी कॉम 2012 लंदन में, और लवलीना बोरगोहेन 2020 टोक्यो में। इस प्रकार हम कहते हैं कि बॉक्सिंग के क्षेत्र में 3 पदक प्राप्त हुआ है अभी तक। नेक्स्ट चलते हैं आगे, 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक फ्रांस के पेरिस शहर में आयोजित किए गए थे। 2024 जो फ्रांस के पेरिस शहर में आयोजित किया गया था, निम्न में से किस देश को प्रतिभागिता पे प्रतिबंध लगा दिया गया, यानी किसको 2024 में ओलंपिक खेल से प्रतिबंधित कर दिया गया, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही है, ए और बी। यानी हम कह सकते हैं रूस और बेलारूस को प्रतिभागिता से वंचित कर दिया। क्यों, यूक्रेन सैन्य आक्रमण प्रतिनिधित्व करने के कारण इसे प्रतिबंधित कर दिया गया। ए और बी यानी रूस और बेलारूस 2024 में। नेक्स्ट, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में अब तक सबसे अधिक पदक जीतने वाला देश कौन सा है, तो सबसे अधिक पदक जीतने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका 1 नंबर पे, सोवियत संघ दूसरे नंबर पे, और ग्रेट ब्रिटेन ये तीसरे नंबर पे है। क्रम से है पदकों के हिसाब से देश का क्रम हमने लिखा दिया है, बता दिया है। नेक्स्ट चलते हैं, 1896 एथेंस प्रथम ओलंपिक में प्रथम स्थान खिलाड़ी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। यहाँ पे देखिएगा 1896 में जब ओलंपिक खेल का शुरुआत हुआ था तो खिलाड़ियों को पुरस्कार हेतु पदक तो पहनाए जाते थे, लेकिन फर्स्ट खिलाड़ी को कौन सा पदक दिया जाता था, इसमें हमने स्वर्ण, रजत, कांस्य और जैतून का मुकुट दिया। तो ऑप्शन बी सही है,
रजत पदक यानी फर्स्ट को रजत पदक और सेकंड को कांस्य पदक और थर्ड को उपहार दिया जाता था। यहाँ पे देखिएगा, हमने प्रथम स्थान रजत एवं जैतून का मुकुट और द्वितीय को कांस्य और तृतीय को उपहार दिए जाते थे। 1904 सेंट लुइस में स्वर्ण रजत कांस्य की परंपरा शुरू हुई। 1904 सेंट लुइस में स्वर्ण रजत कांस्य की परंपरा शुरू हुई। यहाँ पे देखिए 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में पदकों पर किसकी मूर्ति बनाई जाती थी किसकी मूर्ति बनाई जाती थी? तो यहाँ पे ऑप्शन ए है नाइके, कहीं नाइकी भी है, नाइके ग्रीक में विजय की देवी के रूप में इसे जाना जाता था, नाइके। तो ऑप्शन आपका ए सही है, यानी पदक के पीछे इनकी मूर्ति बनाई जाती थी। विजय देवी नाइके की मूर्ति दिखाई जाती है, जिसे ज्यूस के मंदिर में रखा गया था और समय समय पे मेडल में कुछ परिवर्तन होते रहे। मैंने 1928 के यहाँ पे जिक्र किया। नेक्स्ट चलते हैं। प्राचीन ओलंपिक में एथलोन किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन विजेता को मिलने वाला जो पुरस्कार होता है इसी को एथलोन कहा जाता है। और एथलोन जो होता है वो प्रतियोगिता होती है, और पुगमे जो है बॉक्सिंग को पुगमे कहा जाता था। नेक्स्ट चलते हैं। प्राचीन ओलंपिक खेलों में जो हेल्टर्स किसे कहा जाता था? तो ऑप्शन बी लंबी कूद में प्रयोग किए जाने वाले वजन को जो हेल्टर्स के नाम से जाना जाता था। और इसमें कैलेस क्या होता है? रथ जो घुड़दौड़ होता है उसको कैलेस, और हिमेंस होता है ये बॉक्सिंग ग्लव्स है जो चमड़े का होता है और हाथ में बांधा जाता है, जिससे प्रहार करने में हाथ को चोट कम लगती है और दूसरे को चोट ज्यादा लगती है। तो यह बॉक्सिंग ग्लव्स है, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, ग्लव्स है ये। नेक्स्ट चलते हैं। प्राचीन ओलंपिक में कुश्ती के स्थान को क्या कहते थे? कुश्ती के स्थान को पेलेस्ट्रा कहते थे। एक क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, हमने बताया भी, उसमें पेलेस्ट्रा कहते हैं। तो कैलेस तो अभी घुड़दौड़ मैंने बताया, और जो आइमेंट है बॉक्सिंग ग्लव्स है। जो यहाँ पे देखेंगे दोनों एक ही चीज है। यहाँ पे जो हेमेंट्स है वो भी बॉक्सिंग ग्लव्स हैं, और ये जो आइमेंट्स है वो भी बॉक्सिंग ग्लव्स है, या क्लब नहीं है, यह ग्लव है। और जो पेल है वो कुश्ती को कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। वर्तमान समय में जो मॉडर्न ओलंपिक स्वर्ण पदकों के निर्माण में किस निर्देश का पालन होता है? इसमें जो गोल्ड और पदक बनता है उसका क्या मानक है? तो ऑप्शन बी सही है, 92.5% चांदी और कम से कम 6 ग्राम इसमें स्वर्ण होता है। स्वर्ण का एक परत होता है, वजन 529 ग्राम का गोल्ड मेडल होता है। केवल एक ऑप्शन आपका बी सही है, ऑप्शन आपका इसमें बी सही है, बहुत ज्यादा नहीं। यहाँ पे देखिए रजत पदक जिसको सिल्वर मेडल कहते हैं उसमें 92.5% चांदी होता है, और जो बचा भाग होता है, जो बचा भाग तांबे का होता है। कांस्य पदक में 97.97% तांबा होता है, 2.5% जिंक और 0.5% आपका टीन होता है कांस्य में। हालांकि हो सकता है, क्या कहा जाए, आयोग को कुछ भी पूछ सकता है। ओलंपिया स्थल की खुदाई से कौन सा महत्वपूर्ण खेल संबंधित अवशेष हुए? जो ओलंपिया स्थल का अर्नेस्ट कार्टियस के दिशा निर्देश में खुदाई हो रही थी तो उसके अंदर कौन सा अवशेष मिला? बड़ा अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन बी सही है, संगमरमर का स्टेडियम मिला। जब खुदाई हो रही थी तो संगमरमर का, और खुदाई में 200 मीटर लंबा प्राचीन स्टेडियम मिला, जिसमें खिलाड़ियों के प्रवेश द्वार और दौड़ की लेन स्पष्ट दिखी।
यह आधुनिक खेल स्टेडियम का प्रेरणा स्रोत बना। यानी संगमरमर का 200 मीटर का स्टेडियम मिला, जिसमें जो रनिंग जो लाइन है वो भी इसमें दिख रहा था। नेक्स्ट चलते हैं, ओलंपिया स्थल की वैज्ञानिक, यह वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक खुदाई किसने प्रारंभ की? सब लोग जानते हैं, लेकिन एक बार हमने कहा, एक बार मानस पटल, अर्नेस्ट कार्टियस को, ऑप्शन सी सही है। 1875 में जो जर्मन पुरातत्वविद अर्नेस्ट कार्टियस ने ग्रीक सरकार की अनुमति से ओलंपिया में व्यवस्थित खुदाई का कार्य शुरू किए 1875 में, और 81 तक ये चलता रहा। ओलंपिया की खुदाई कौन सा प्रमुख मंदिर पाया गया जो ओलंपिक खेलों से जुड़ा हुआ है? ओलंपिया की जब खुदाई हुआ था तो उसमें कौन सा मंदिर पाया गया? यहाँ ज्यूस का मंदिर पाया गया, ज्यूस का मंदिर पाया गया। ओलंपिया उत्खनन में दौरान ज्यूस का मंदिर मिला। यह वह स्थान जहां खिलाड़ी और विजेताओं के सम्मान में बलि दी जाती थी। यह फीडियस द्वारा निर्मित जो स्टेप ऑफ ज्यूस प्राचीन विश्व के 7 अजूबों में भी इसको स्थापित किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, और मैं चाहूंगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा देखें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।